हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना कम व्यूज़ आए हैं बहुत ही कटिंग के ऊपर ना। सूट के तो आ जाते हैं, ब्लाउज़ के बहुत ही कम आए हैं। और ये ना मैं लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। आगे को देखें, हमने ध्यान से कट किया था ना, पल्ले ऊपर कोई आ रही हैं पत्तियाँ, सुंदर लग रही हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती तो बहुत ख़राब लगनी थी। और उसने बोल रही थी कि 1500 की साड़ी आई है, फिर अगले का नुकसान हो जाना था ना, ब्लाउज़ अगर अच्छा ना बनाएंगे तो ये मैंने फ्रंट के ऊपर जोड़ा है और अब ऊपर से तीरे के ऊपर जोड़ूंगी लाइनिंग दोनों तरफ, और फिर बाद में फिटिंग की साइड पर जोड़ूंगी। और जो आर्म होल होता है वहाँ पर मैं लाइनिंग अटैच नहीं करती, जब हम स्लीव लगाते हैं तब अटैच हो जाती है। ऐसे ही मैं सूट के भी बस फिटिंग की तरफ और तीरा ही जोड़ती हूँ लाइनिंग का, और जो आर्म होल होता है वहाँ पर नहीं सिलाई लगाती। जब हम बाजू लगाते हैं तो खुद ही अटैच हो जाती है। ये जो मेन प्लेट है ना सेंटर वाला, वहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच का कपड़ा लिया है, बाकी सभी एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना ब्लाउज़ के ऊपर, 8 होते हैं फ्रंट की तरफ और 2 बैक की साइड पर। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है। यहाँ पर भी ऊपर तीरे के ऊपर लाइनिंग अटैच कर दी है और दोनों साइड फिटिंग के हम अटैच कर देंगे। और ना तो नीचे अटैच करनी है, ना ही आर्म होल की अटैच करनी है। ऐसे ही करना चाहिए। जितने ही हम अटैच करने लगेंगे ना फिर आदत हो जाती है। अब मुझे इतनी की अटैच करने की आदत है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो वो बढ़िया बन जाता है। बैक साइड के ऊपर 2 ही प्लेट थे, दोनों डाल दिए हैं। और फ्रंट के ऊपर 8 प्लेट थे, 4 एक साइड 4 एक साइड पर। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक है इनका बैक साइड का 5 इंच और फ्रंट का है 7 इंच। दोनों ही कट कर लेंगे, आगे का भी और पीछे का भी, दोनों साइड का ही कट होता है अगर उरे पट्टी लगानी हो। और अगर बुकरम का बनाना हो तो फिर हम बैक साइड पर और फ्रंट पर बुकरम का भी बना देते हैं। ये छोटा सा तो ब्लाउज़ था, मैंने तो उरे पट्टी ही लगा दी है। और इसने ना जैसे आज दिया है तो परसों को मांग रही थी, इसलिए मैंने बुकरम का नेक नहीं बनाया। अगर वो थोड़ा टाइम देती तो बना भी देती, और छोटा सा है बच्चों वाला, फिर मैं क्या बनाती। फ्रंट के पल्ले बिल्कुल सेट करके रख लिए हैं। और 2.25 इंच लिया था मैंने, क्योंकि तीरा 5.5 लिया था, बहुत कम था, इसलिए मैंने 2.25 इंच चौड़ाई ली है। और ये 7 इंच का बॉक्स है, पीछे 5 इंच का बनाया था। और दोनों साइड के हमारे नेक कट हो गए हैं। अब हम तीरा जोड़ लेंगे ऊपर से। दोनों सीधी साइड अंदर रखकर ध्यान से जोड़ना है कि दोनों पल्ले जो हमारा फिटिंग वाले हैं ना, वो निशान वो बाहर को आए, और जो फ्रंट है वो खुली है अभी, वहाँ पर भी पट्टियाँ लगाएंगे। और दोनों तरफ तीरे को ना मैंने 2 बार सिलाई लगा दी है। तो ये हम उरे पट्टी लगाएंगे नेक के ऊपर। पहले पट्टियाँ लगेंगी ये फ्रंट के ऊपर, देखें। और राइट और लेफ़्ट आप अच्छे से ध्यान से देख लें। वैसे तो मैं पट्टियाँ दोनों तरफ से देखें, अब 3-3 इंच की ही कट की थी, ये अंदाजे से कट कर रही हूँ। वैसे आप 3-3 इंच की पट्टियाँ कट कर लें दोनों तरफ लगाने के लिए। और ये पट्टी है ना जो, ये पूरी अंदर को फोल्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लाइनिंग ही लगाई है। दूसरी तरफ से ब्लाउज का कपड़ा लगाकर फिर हम अटैच करेंगे। ये अंदर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा दी है बारीक सी। और ये हमारी जो होती है ना राइट साइड, ये वाली है। और ये पट्टी बिल्कुल अंदर पूरी फोल्ड हो जाती है। और ये मैंने सिर्फ ओनली लाइनिंग ही लगाई है ये। और जितनी हमें चाहिए उतनी ही आप कट करें। मैंने एक्स्ट्रा कट की थी और ये मैंने कट कर ली है, फालतू की थी जो। और ये जो 3 इंच की पट्टी है ना, इसके ऊपर हम ब्लाउज़ का कपड़ा रख कर फिर लगाएंगे। ये छोटे छोटे टुकड़े बच ही जाते हैं, इनमें से हम 3 इंच का लेंगे। जितनी हमारी पट्टी है उतना ही कपड़ा लेंगे ब्लाउज़ का। ये पट्टी दिखाई देती है, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा लगाना होता है ब्लाउज़ का। वो तो पूरी अंदर फोल्ड हो गई है ना राइट साइड वाली, और ये लेफ़्ट साइड वाली है। और ये देखें, वो हमने सीधी साइड पर रखी थी और ये उल्टी साइड पर रखनी है। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। ये लेफ़्ट साइड वाली है, वो राइट वाली थी। अब ये देखें, ऐसे टर्न कर कर आधी अंदर को आधी बाहर को दिखनी है ये पट्टी। ये देखें, जो सिलाई है ना उसके ऊपर ऊपर फोल्ड कर देनी है, और ये पट्टी बाहर को दिख रही है। ये देखिए, ये ना आप ध्यान से इसके ऊपर ब्लाउज़ का कपड़ा लगाया है, देखें। तो जो अगर खुलेंगे ना हुक खुलेंगे तो फिर लाइनिंग नहीं दिखेगी। और ये लाइनिंग का कपड़ा अंदर को टर्न कर दिया है। और ये एक प्लेट उधड़ गया था, मैंने दोबारा से इसे सेट कर दिया है। अब हम उरे पट्टी से नेक बनाएंगे।
लाइनिंग में से ही मैंने पट्टी कट कर ली है। ये मतलब हम लाइनिंग वाला स्टिच कर रहे हैं, बिना लाइनिंग के भी ऐसे ही स्टिच होता है, बस उसके ऊपर लाइनिंग नहीं जोड़नी होती। और प्लेट वगैरह सभी कुछ ऐसे ही होता है। अगर कोई अच्छा हाई फाई आएगा ना, मैं फिर आपको बुकरम का नेक बनाकर भी दिखा दूँगी। इसने जल्दी मांगा था, नहीं तो इसका भी बना देते छोटू सा नेक। और ये लंबी सारी रेप पट्टी कट की है मैंने, क्योंकि आगे भी और पीछे भी लगेगी ना, इसलिए ज़्यादा चाहिए। ये 1 इंच मैंने बाहर को निकाली है पट्टी, तो एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। 1 इंच बाहर को ज़रूर निकालनी है, ये पट्टी एक्स्ट्रा ली है मैंने। और ये लगाते लगाते ऐसे ही बैक साइड पर भी लगा देनी है, फ्रंट के ऊपर भी। ये पट्टी थोड़ी कम पड़ गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा कट करके जोड़ लगाया था इसको। और ये ना लाइनिंग भी है नीचे और कपड़ा भी है, दोनों को पकड़कर लगानी है, ये नहीं कि एक कपड़ा छूट जाए। ये देखें कम पड़ गई, मुझे लगा था कि पूरी आ जाएगी। थोड़ा सा जोड़ लगा लेंगे हम। और जो कोने वाला साइड है, आपको पता है अपोजिट साइड होता है, एक कोना उधर को होता है, एक राइट को एक लेफ़्ट को जैसे। और ये जोड़ लगा दिया है, तो अब इसे पूरा करेंगे। उस साइड पर जैसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है ना, इस साइड पर भी छोड़नी है फालतू थोड़ी पट्टी, बिल्कुल किनारे से नहीं कट करनी। और ये एक और सिलाई लगा दी है, आधी अंदर को आधी बाहर को करके, जैसे हम बैक साइड का नेक बनाते हैं ना सूट का, वैसे ही लग रही है ये। तो वैसे रेप पट्टी भी लगा दो, कोई बात नहीं। और छोटी सी लेस लगा देते ना गोल्डन कलर की, तो वो भी सुंदर लगनी थी। जैसे पत्तियों से मैच करके वो लेस लेकर ला देती मुझे, तो जहाँ बोल देती तो मैं भी लगा देती लाकर। टाइम भी कम था ना, उसने 1 दिन में ही बोला था कि जैसे बीच में 1 दिन दिया तो मुझे अगले दिन चाहिए। और ये ब्लाउज़ का काम ये होता है कि मुझे तरपाई खुद ही करनी पड़ती है। जो सूट की तरपाई करते हैं वो लोग हुक लगाना नहीं जानते। और ये जो पट्टी हमने बढ़ाई थी, इसे अंदर को फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, यहाँ पर तरपाई होएगी। जैसे हम बैक साइड का नेक बनाते हैं, सेम वैसे ही हमने फ्रंट का भी बना दिया है, बैक का भी बना दिया, पूरा कर दिया है ये नेक हमने। तो आधा काम तो हो गया है, बस बाजू चढ़ानी है और इसके नीचे घेरा फोल्ड करना है। और इस तरफ से भी पट्टी को अंदर को फोल्ड कर देना है, जो बढ़ाई थी ना। ये देखें, इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे, तो ऊपर बड़े बखिए से सिलाई लगा दी है। अब इसकी फिटिंग लगानी है। और जिस साइड पर पट्टी अंदर को मोड़ी है ना, ये है बाहर को पट्टी है, पट्टी से अलग रखकर 7.5 लिया है, नीचे को 6 इंच का निशान लिया है। इसकी कमर थी 24 इंच और बस्ट थी 30 इंच, और उसका आधा हो गया 7.5। और इस साइड पर पट्टी अंदर को है, इस साइड से 7.5 पट्टी के समेत और पट्टी के समेत 6 इंच का निशान लगाकर आपस में मिला दिया है। अब इसको फिटिंग लगा देंगे। और ये ध्यान रखना है, जिस साइड पर पट्टी बाहर को है उस साइड से पट्टी से हट कर लेनी है फिटिंग। और ये अंदर थी पूरी, और इस साइड से मैंने पट्टी के समेत फिटिंग लगाई है 7.5 और नीचे 6 इंच की, चौथा भाग लगाया है। और ये 2 बार सिलाई लगाकर इसे फिटिंग लगा दूंगी मैं। और दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगानी है, इस साइड पर पट्टी के अलावा ली थी फिटिंग हमने। और ये देखें पूरे आ गए हैं ना, हमने आधा इंच कम रखे थे, जैसे सॉरी बार बार धागा निकल रहा है। और आधा इंच कम रखा था बैक साइड का पल्ला, तो देखें बिल्कुल पूरा आ गया है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर बहुत सारे प्लेट होते हैं, इसलिए आधा इंच कम रखना पड़ता है। छोटी सी फिटिंग मैंने कहा पक्की कर लूँ, एक बार और सिलाई लगा रही थी ना, कई बार सिलाई भी नहीं आती, नीचे का धागा ही टूट जाता है। लगता है फिरकी मेरी ना बहुत पुरानी हो गई है, चेंज करने वाली हो गई है। और ये देखें लगभग रेडी ही हो गया है, बस अब बाजू बनानी है। और लंबाई भी ठीक ही आ गई थी। और ये फ्रिल है, ये बाजू के आगे लगाएंगे। मैं सोच रही थी कि घेरे पर भी लगा दूं ब्लाउज़ के, लेकिन इतनी नहीं थी। वैसे साड़ी के अंदर ही आ जानी थी फ्रिल, तो अच्छी होती ना, तो वो मुझे दे जाती फ्रिल, और निकाल करके साड़ी के ब्लाउज़ के नीचे भी लगा दो तो सुंदर लगनी थी। ये फ्रिल हमने साड़ी से, ये पीस से ही उधेड़ी है, और साड़ी के ऊपर भी लगी हुई थी। 4 इंच रखूँगी इसकी मोरी, और फालतू का कपड़ा कट कर दिया है। अब इसे नीचे की साइड पर रखकर अटैच कर दूँगी। पहले मैंने बारीक सी बखिया लगा ली है बाजू के ऊपर, ताकि धागे ना निकलें। और ये नीचे रख कर मैं अटैच कर रही हूँ। और अब इसकी फिटिंग लगा देंगे। पीछे की तरफ मुझे लगता है 6.5 ही आया था, बहुत कम आया था। और मैंने इसका आर्म होल भी नीचे को 6 इंच ही रखा था, तो ये 6 साढ़े 6 ही आया था, बहुत कम। आगे से 4 इंच
और ये फिटिंग लगा दी है। ऐसे ही दूसरी बाजू भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रिल के साथ बहुत सुंदर लगी थी बाजू जब बन गई थी ना, रेडी हो गई थी। ये देखें, ये बनकर रेडी हो गई है। और दूसरी भी ऐसे ही करेंगे। और जो हमने आगे की काट डाली है ना, वो आगे की साइड पर करेंगे। और दोनों तरफ से फिटिंग को नीचे को फोल्ड करते हुए गोल गोल घुमाते हुए बाजू को अटैच कर देना है। ब्लाउज बहुत कम लोग डालते हैं ना सूट की वीडियो, तो फिर भी थोड़ी देख ली। तो ये ब्लाउज़ की तो बहुत ही कम लोगों ने देखी, क्योंकि किसी ने खोली नहीं होगी देख करके। ब्लाउज़ कौन पहनेगा ठंड में। हमारे यहाँ इधर बिहारी लोग रहते हैं ना, तो वो ब्लाउज़ पहन के घूमते हैं। तो मुझे देख देख कर उनको ठंड लगती रहती है कि हम पूरा शरीर ढक के रखते हैं बदन तो उन बेचारों को पता नहीं कैसे वो आदत हो जाती है ना, जैसे रहो। और नीचे का घेरा फोल्ड कर रही हूँ। बाजू मैंने ऑफलाइन ही बना ली थी दूसरी वाली, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए। और नीचे ब्रीक ब्रीक सा फोल्ड किया। यहाँ पर भी तरपाई होएगी हमारी, और नेक के ऊपर भी तरपाई करनी है। और मैंने ही करनी है, क्योंकि ना जहाँ से सूट मैं कराती हूँ उनको हुक लगानी नहीं आती। और यहाँ पर जो है ना, ये देखिए थोड़ा बढ़ गया था, तो उसे मैं छोटा था उसे मैं बड़ा कर रही हूँ, थोड़ा सा कम फोल्ड करके। अब देखें बराबर आ रहा है। यहाँ पर अब हम हुक के निशान लगाएंगे। एक तो बिल्कुल ऊपर लगा देंगे, एक नीचे। और जो बचा है सेंटर, वहाँ से 1.25 इंच का निशान लगा है। बहुत नज़दीक हुक लगते हैं इसके। तो दूसरी तरफ भी इसे थपथपा कर निशान को ले लूँगी, और मैं ही तरपाई करूँगी। हुक भी मैं ही लगाऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।